हेलो बच्चों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हार्ट ऑफ बायोलॉजी। और आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम वही लाइन पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम बेसिस से, नीट के बेसिस से। तो चलिए पढ़ते हैं। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस जैसे सीरम यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है जब पुराने मेथड से जब हम लोग डायग्नोसिस करते थे सीरम और यूरिन का, तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था। पहले हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। अभी भी वो यूज होता है, इसीलिए लाया गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। उसके बाद इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, याद रखिएगा। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे of some of the technique are some of the technique that कह रहा है कि are some of the technique that serve as the purpose of early detection, जिससे हमको पहले पता चल जाता है। अब पता कैसे चलता है, तो देखिए परजेंस ऑफ पैथोजेन अगर परजेंट है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, परजेंट है, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली विथ when the pathogen have provide disease of symptom। कह रहा है कि अगर कोई पैथोजन है तो उसको नॉर्मली हम लोग जान पाते थे कब, जब सिम्टम वहाँ कुछ दिखने लगे, खांसी सर्दी बुखार कुछ दिखने लगे तब। उस समय तक क्या होता था, बाय द टाइम उस समय तक क्या है, पैथोजन का कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था हमारे बॉडी में, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। हाउएवर फिर अब दूसरा तरीका निकाला गया कि जब लो कंसंट्रेशन हो बैक्टीरिया का और वायरस का और सिम्टम न दिखे, सिम्टम जो है डिजीज का न दिखे, तब हमको कैसे पता चलेगा, कि हाँ कोई डिजीज है, तो उसका यूज हम लोग पीसीआर का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। तो पीसीआर का यूज करके हम लोग पहले पता कर सकते हैं। नाउ द रूटीनली यूज द HIV, अभी वही पीसीआर जो है अभी HIV में यूज हो रहा है। तो एड्स पेशेंट के लिए, एड्स पेशेंट को पता करने के लिए, बीइंग द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, और म्यूटेशन को भी पता करने के लिए देखा जा रहा है कैंसर पेशेंट में कि कैंसर में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब देखने के लिए पीसीआर का यूज हो रहा है। यह एक पावरफुल टेक्निक है जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं जेनेटिक और डिसऑर्डर को भी। पूछेगा कि पीसीआर क्या क्या चीज़ में यूज होता है, तो एड्स में, कैंसर में, जेनेटिक डिसऑर्डर में। चलिए हम लोग ये तो जान लिए कि पीसीआर का यूज करते हैं, लेकिन यूज करते कैसे हैं अब जानेंगे। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए टैग करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं प्रोब। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, याद रखिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या आरएनए, उसको हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग कर देते हैं, उसको हम प्रोब करते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं कि हाइब्रिडाइज हो, उसको हम हाइब्रिडाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से और बनाते हैं क्लोन। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से और बनाते हैं क्लोन। वह क्लोन जो है उसमें म्यूटेंट जीन होता है, हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटो फोटोग्राफिक फिल्म। कह रहा है द क्लोन हैविंग म्यूटेंट जीन, वह क्लोन जिसमें म्यूटेंट जीन होता है वह फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखता है, क्योंकि प्रोब जो है वह कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाता है म्यूटेंट जीन से। प्रोब जो है वह कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाता है म्यूटेंट जीन से। इलीसा जो है वह एंटीजेन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। इलीसा इज द एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इलीसा एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर वह बेस्ड है। इन्फेक्शन अगर होता है पैथोजेन के द्वारा, चाहे इन्फेक्शन कराया जाता है और देखा जाता है कि उसमें एंटीजेन बना कि नहीं, एंटीजेन में कौन कौन था, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखिए, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, और डिक्टेट करते हैं कि एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो रहा है कि नहीं उस एंटीजेन के, और वह पैथोजेन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी अगर बॉडी में सिंथेसाइज होने लगा तो समझ जाते हैं कि हाँ इसको यह बीमारी है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल में देखिए
Animal that have had their DNA manipulated to possess and express extra foreign gene to known as ट्रांजेनिक। कह रहा है कि वह एनिमल जिसका डीएनए को हम मैनिपुलेट कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं, उसमें कुछ फॉरेन डीएनए को डाल देते हैं, उसी को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काऊ काऊ फिश अभी तक प्रोड्यूस कर दिया गया। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काऊ, फिश अभी तक बना दिया गया। although 95% of the rat exist in transgenic mice। कह रहा है कि 95% अभी तक ले माइस को बनाया गया है। पूछेगा सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है, तो माइस है। सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल माइस है। इसमें देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, इसमें 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेशली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड। ट्रांसजेनिक एनिमल को स्पेशली डिजाइन करते हैं कि यह देखने के लिए कि जीन रेगुलेट कैसे करता है और हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और यह कैसे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन पर काम करता है और कैसे वो नॉर्मल फंक्शन जो है वह हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, और स्टडी करते हैं उसके हम कॉम्प्लेक्स ग्रोथ के बारे में। जैसे इंसुलिन ग्रोथ कैसे कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंसुलिन ग्रोथ अब देखिए पढ़ते हैं स्टडी ऑफ डिजीज। बहुत सारा ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजाइन करते हैं टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू डेवलप। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजाइन करते हैं यह जानने के लिए कि कैसे हम लोग का जीन काम करता है, जीन को डेवलप करता है। देयर आर स्पेशली मेड ऑफ सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज आर मेड पॉसिबल। जिसके कारण हम लोग नया डिजीज का ट्रीटमेंट पता कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं कि डिजीज को ग्रो करते हैं, किसी के बॉडी में डिजीज को ग्रो करते हैं, उसे पता करते हैं कि कैसे वह ग्रो करता है डिजीज, और उससे हम लोग उसका ट्रीटमेंट पता कर लेते हैं। टुडे आज ट्रांसजेनिक मॉडल जो एग्जिस्ट किया है, आज जो ट्रांसजेनिक मॉडल है बहुत सारा बीमारी को, बहुत सारे डिजीज को ठीक किया है। जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेमेथॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर। ये अल्जाइमर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्जाइमर में पूछता है कि यह ऑटो इम्यून डिजीज है या नहीं, तो यह ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। अब आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ से ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए विच कोड ए पार्टिकुलर कोड सच एज। कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल को हम लोग प्रोड्यूस करता है, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वह प्रोड्यूस करता है यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कब? जब हम किसी जीन को डाल देते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में, तब तो वह एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ह्यूमन प्रोटीन बनाता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन टू ट्रीट द इम्फाइसीमा। अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाता है इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल केटोनोरिया, और उसी तरह का यूज किया जाता है फिनाइल केटोनोरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीटमेंट। अब पढ़ते हैं ये रोजी काऊ के बारे में। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी था जो प्रोड्यूस करती थी मिल्क, जिसमें 2.4 ग्राम लीटर उसमें इनरिच प्रोटीन रहता था। प्रोटीन यह दिस मिल्क इज अल्फा ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। उस मिल्क में ह्यूमन में जो पाया जाता है वह लैक्ट एल्बुमिन उसमें पाया जाता था, जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो था नॉर्मल काऊ से ज़्यादा था। नॉर्मल काऊ से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अब आता है वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी में पूछता है यहाँ से ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द पोलियो वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया गया है पोलियो वैक्सीन में, जो कि सक्सेसफुल है और यह रिलायबल है। दे कैन बी रिप्लेस, और इसको रिप्लेस कर दिया गया मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी बैचेज ऑफ वैक्सीन। पहले मंकी में किया जाता था, अब चूहा में, माइस में किया जा रहा है।
और देखिए केमिकल सेफ्टी में कुछ को कहते हैं हम लोग टॉक्सिक सेफ्टी टेस्टिंग। जो टॉक्सिक सेफ्टी को, अगर कोई भी दवा है वो टॉक्सिक तो नहीं है किसी के लिए, उसको चेक करने के लिए करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड कैरी आउट जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव। कहा जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वह ज़्यादा सेंसिटिव होता है नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल से। ट्रांसजेनिक एनिमल है वह ज़्यादा सेंसिटिव होता है नॉन ट्रांसजेनिक। दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस, वह टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सपोज कर देता है, बाहर कर देता है। एंड इफेक्ट स्टडी, और इससे पढ़ने में मदद करता है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग एनिमल विल अलाउ टू ऑब्टेन रिजल्ट लेस टाइम। जो भी टॉक्सिसिटी सेफ्टी है वो कम समय में बता देता है। जो ट्रांसजेनिक है वो कम समय में बता देता है किसी भी बीमारी के बारे में, और नॉन ट्रांसजेनिक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलिथिकल इशूज। इलिथिकल इशू में कुछ नहीं है, जीईसी के बारे में जानना है। इलिथिकल इशू में कुछ नहीं है, जीईसी के बारे में जानना। जीईसी जो होता है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी है। यह इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें डिसीजन लिया गया कि कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर रिसर्च है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है पब्लिक सर्विस के लिए, तो वह एक बार मतलब अप्रूव ले लिया जाए गवर्नमेंट से कि हाँ यह सही है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है राइस। राइस एक इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है जो कि परजेंस ऑफ गो बैक लगभग 1000 ईयर से चलता आ रहा है एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में। यह लगभग 2 लाख वैरायटी का राइस इंडिया में अकेला पाया जाता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट रिचेस्ट पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट डाइवर्सिटी है राइस का। बासमती राइस इंडिया में एक यूनिक है और एरोमा और फ्लेवर का होता है, जो कि 27 प्रकार का बासमती राइस पाया जाता है इंडिया में। बासमती राइस जो है, बासमती राइस के बारे में एंशियंट में, पुराने समय में इसके पर टेक्स मैंने एंशियंट टेक्स मतलब बुक लिखा गया हुआ है, फोल्क कविताएं हुए हैं, गाना गाया गया हुआ है इस पर। लगभग सेंचुरी लगभग 100 साल पहले 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने एक पेटेंट ले लिया बासमती राइस का यूएस पेटेंट और ट्रेड ऑफिस से, और वह अलाउ भी कर दिए कि आप नया वैरायटी जो है बासमती का आप बेच सकते हैं यूएस और एब्रॉड में, यूएस में भी और उसके बाहर भी। जो न्यू वैरायटी था बासमती का वह एक्चुअली इंडियन वैरायटी की तरह था। अब इंडियन फार्मर जो है अपना बासमती चावल बेचना बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। तब उन्हें लास्ट में प्रूफ दिखाना पड़ा कि हाँ हम लोग कॉपी किए हैं इंडिया का। इस तरह का बहुत सारा पेटेंट बना लेते हैं। जो डेवलप कंट्री है वह डेवलपिंग कंट्री का बहुत सारा पेटेंट बना लेते हैं। जैसे टर्मरिक नीम, हर्बल एक नीम है, मेडिसिन है जो टर्मरिक है, उसे भी वो लोग अपना नोबिलिटी को प्राप्त, नोबिलिटी बोले थे कि मेरा नोबिलिटी है यह। इसी चीज़ को हम लोग बायोपायरेसी से डिनोट करते हैं। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और चाहे कोई भी अदर कंट्री है, बिना किसी प्रॉपर ऑथोराइजेशन के और बिना किसी प्रॉपर कॉम्पेंसेट मैंने पैसा दिए हुए अगर वो काम करता है तो उसे हम बायोपायरेसी का। इंडियन गवर्नमेंट जो है तुरंत एक पार्लियामेंट में पास सेकेंड अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में पास किया है कि अगर कोई भी पेटेंट बनाता है या कोई भी दवा बनाता है कुछ भी, तो वह पहले ऑर्डर ले लिया जाएगा, परमिशन लेगा, उसके बाद बना सकता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।